Shut up and sit down. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। उत्पाद की अवधारणा और इसका वर्गीकरण। अब देखिए, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, कॉन्सेप्ट अवधारणा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, प्रोडक्ट्स रेफर टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, संगठन द्वारा, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है, ठीक है, जो भी वस्तु हो या सर्विस हो, वो उत्पाद कहलाती है। ठीक है। हियर द मार्केटर्स हैव टू recognize that consumers are not simply interested in the physical features of a product, but a set of tangible and intangible attributes that satisfy their wants. यहाँ जो मार्केटर्स हैं, जिसको हिंदी में हम लोग विपणी कहते हैं, उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि ग्राहक केवल उत्पाद के भौतिक लक्षणों, फिजिकल फीचर्स से प्रभावित होकर ही उसे नहीं खरीदता, बल्कि वह उत्पाद विशेष अपने साथ ऐसी अमूर्त या मूर्त विशेषताएं लिए होता है जो खरीदार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पैकेजिंग अच्छा होगा तो आप ले लेंगे, दिखने में अच्छा है तो आप ले लिए, ऐसा नहीं है। अगर उससे आपको फायदा होगा, ठीक है, आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, तभी आप उसे लोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ वॉशिंग मशीन, he is not buying simply a machine, but a gadget that helps him in washing clothes. उदाहरण के लिए, जब एक खरीदार उपभोक्ता कपड़े धोने की मशीन खरीदता है तो वह केवल एक मशीन नहीं खरीदता, बल्कि वह एक ऐसा उपकरण खरीद रहा है जो कपड़े धोने में उसकी मदद करेगा। It also needs to be noted that the term product refers to anything that can be offered to a market for attention, acquisition or use. यहाँ इस बात को जानना आवश्यक है कि उत्पाद शब्द से तात्पर्य ऐसी किसी भी चीज से है जिसे बाजार में आकर्षण, स्वामित्व अथवा उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। Thus, the term product is defined as anything that can be offered to a market to satisfy a want. अतः उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बाजार में प्रस्तुत वह कुछ भी जो आवश्यकता को संतुष्ट प्रदान करता हो। It normally includes physical objects and services. सामान्यतः इसमें भौतिक उत्पाद या सेवा भी शामिल है। In a broader sense, however, it not only includes physical objects and services, but also the supporting services like brand name, packaging accessories, installation, after sales service, etc. अब देखिए, लेकिन विस्तृत रूप में, जब हम बड़े रूप में देखते हैं, ब्रॉडर सेंस में, इसमें न केवल भौतिक वस्तुएं व सेवाएं, बल्कि उनकी सहायक सेवाएं जैसे ब्रांड नेम, पैकेजिंग की सहायक सामग्री, स्थापना, विक्रय के बाद की सेवाएं, आफ्टर सेल्स सर्विस इत्यादि शामिल होती हैं। लुक एट द डेफिनेशंस बाय स्टैंटन एंड मैककार्थी एज गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में स्टैंटन व मैककार्थी द्वारा दी गई परिभाषा को भी देखिए। अब देखिए, प्रोडक्ट उत्पाद, तो आइए देखते हैं क्या परिभाषा ये दिए हैं। प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ tangible and intangible attributes including packaging, color, price, manufacturer's prestige, retailer's prestige, and manufacturers and retailers' services, which buyer may accept as offering satisfaction of wants and services. By William J. Stanton. अब देखिए, विलियम जे स्टैंटन के द्वारा
जो यहाँ पे प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है? उत्पाद से तात्पर्य एक क्रेता द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं सेवाओं की संतुष्टि के लिए स्वीकृत उन मूर्त व अमूर्त विशेषताओं के समूह से है, जिनमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, निर्माता व फुटकर व्यापारी की साख एवं सेवा सम्मिलित है। आगे देखिए, a product is more than just a physical product with its related functional and aesthetic features. It includes accessories, installation, instructions on use, the package, perhaps a brand name, which fulfills some psychological needs and the assurance that services, facilities will be available to meet the customer needs after the purchase. जेरम मैकर्थी, अब इनके द्वारा क्या कहा गया है? जेरम मैकर्थी के द्वारा अपने सौंदर्य बोधी लक्षणों एवं संबंधित कार्यों के कारण एक उत्पाद अपने भौतिक रूप से कुछ अधिक होता है। इसमें सहायक वस्तुएं, उसके स्थापन, प्रयोग के निर्देश, ब्रांड का नाम जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्रय के बाद खरीदने के पश्चात सेवा सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी आश्वासन आदि सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, हम लोग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। उत्पाद को हम लोग अलग अलग तरह से बांटेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से बांटेंगे। प्रोडक्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1 यूज, 2 ड्यूरेबिलिटी एंड 3 टैंजिबिलिटी। उत्पाद को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, उपयोगिता, यूज। दूसरा, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। तीसरा, टैंजिबिलिटी, मूर्त रूपता। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Let us have a brief idea about the various categories and their exact nature under each head, noting at the same time that in marketing, the terms product and goods are often used interchangeably. आइए वर्गीकरण के प्रत्येक वर्ग के उत्पादों की प्रकृति के विषय में संक्षेप में जानें। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विपणन विषय में उत्पाद व वस्तु शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन यूज, द प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। उपयोगिता के आधार पर उत्पादों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे? सबसे पहला आता है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। गुड्स मेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन by the households or ultimate consumer are called consumer goods. वह वस्तुएं जो परिवारों व अंतिम उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। अब देखिए, अंतिम उपभोक्ता क्या हुआ? ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए ए बाजार जाता है, ठीक है? वो वहां से एक प्रोडक्ट लाता है, प्रोडक्ट का नाम समझ लीजिए वो चिप्स लाता है, ठीक है? अब एक घर आया, वो ए प्रोडक्ट लाता है, चिप्स वो क्या करता है? बी को दे देता है और बी उस प्रोडक्ट को खाता है, ठीक है? तो बी हो गया कंज्यूमर, ठीक है? अंतिम उपभोक्ता। ए कौन है? कस्टमर, उपभोक्ता जो प्रोडक्ट को खरीदता है। अब बहुत जगह पे जो ए है वो चिप्स लेता है और खुद खा लेता है, तो ए कस्टमर और कंज्यूमर दोनों बन जाता है, ठीक है? This includes items like toiletries, groceries, clothes, etc. इस वर्ग में किराना का सामान, प्रसाधन, कपड़े इत्यादि शामिल होते हैं। Based on consumers' buying behavior, the consumer goods can be further classified as उपभोक्ता जिन उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में रुचि रखता है, उन्हें आगे निम्न वर्ग में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, कन्वीनियंस गुड्स, सुविधा वाली वस्तुएं। डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम when did you buy a packet of butter or a soft drink or a grocery item? Perhaps you don't remember,
or you will say last week or yesterday. क्या आपको याद है कि आपने अंतिम बार मक्खन की टिक्की, शीतल पेय की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अथवा किराने का कोई वस्तु कब खरीदा है? शायद आपको यह याद नहीं हो, या आपका उत्तर हो सकता है कि कल ही खरीदा था या पिछले सप्ताह ही खरीदा था. Reason is these goods belong to the categories of convenience goods which are bought frequently without much planning or shopping effort and are also consumed quickly. Buying decision in case of these goods does not involve much pre-planning. Such goods are usually sold at convenient retail outlets. अब देखिए, इसका कारण यह है कि इस वर्ग से संबंध रखने वाली वस्तुएं बिना किसी योजना अथवा विपणन प्रयासों के खरीद ली जाती हैं तथा इनका उपयोग भी बहुत जल्दी कर लिया जाता है. इन वस्तुओं के खरीदने के निर्णय से पहले बहुत ज़्यादा सोचा विचारा नहीं जाता है. इस प्रकार की वस्तुएं आसपास के सुविधाजनक फुटकर विक्रय स्थलों पर उपलब्ध होती हैं. फिर आता है शॉपिंग गुड्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रय योग्य वस्तुएं. These are goods which are purchased less frequently and are used very slowly like clothes, shoes, household appliances. इस प्रकार की वस्तुएं बहुत जल्दी जल्दी नहीं खरीदी जाती तथा इनके उपयोग की गति भी अपेक्षाकृत धीमी होती है, जैसे कपड़े हुए, जूते, घर में प्रयोग आने वाले उपकरण इत्यादि. In case of these goods, consumers make choice of a product considering its suitability, price, style, quality, and products of competitors and substitutes, if any. इन वस्तुओं के खरीदने के का निर्णय लेते समय उपभोक्ता रुचि, मूल्य, गुणवत्ता, स्टाइल तथा प्रतियोगी व पूरक उत्पादों से तुलना किया जाता है. आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि दाम क्या है, दूसरे दुकान में क्या मिल रहा है. जूते खरीदते हैं तो भी आप देखते हैं. In other words, the consumer usually spend a considerable amount of time and effort to finalize their purchase decision as they lack complete information prior to their shopping trip. It may be noted that shopping goods involve much more expenses than convenience goods. अब देखिए, दूसरे शब्दों में इन वस्तुओं को जो हम लोग खरीदते हैं, इसके खरीदने का निर्णय करने से पहले उपभोक्ता, कस्टमर और कंज्यूमर काफ़ी समय एवं शक्ति लगाता है, क्योंकि सामान खरीदने के लिए बाजार जाते समय उसके पास उत्पाद संबंधी आवश्यक सूचनाओं का अभाव होता है. यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्रय योग्य वस्तुएं, खरीदे जाने वाली वस्तुएं की खरीद पर सुविधा वस्तुओं की खरीद से अधिक खर्च होता है. ठीक है, आगे देखिए. फिर आता है स्पेशलिटी गुड्स, जिसको हम लोग विशिष्ट वस्तुएं कहते हैं. ठीक है, because of some special characteristics of certain categories of goods, people generally put special efforts to buy them. इस प्रकार की वस्तुओं में कुछ विशिष्ट गुण होने के कारण क्रेता, परचेजर, बायर इन्हें खरीदने के लिए विशेष प्रयास करता है. They are ready to buy these goods at prices at which they are offered and also put in extra time to locate the seller to make the purchase. इन वस्तुओं के लिए वह मुंह मांगा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है. साथ ही इनके विक्रेता को भी, चाहे वह जहां भी हो, ढूंढकर वस्तु को खरीदता है. The nearest car dealer may be 10 kilometers away, but the buyer will go there to inspect and purchase it. In fact, prior to making a trip to buy the product, he or she will collect complete information about the various brands. Example of specialty goods are cameras, TV set, new automobiles, etc.
उदाहरण के लिए, अपनी पसंद की एक विशेष कार खरीदने के लिए यदि खरीदार को परचेजर को 10 किलोमीटर दूर के कार शोरूम तक भी जाना पड़े तो वह संकोच नहीं करता। वास्तव में शोरूम तक जाने से पहले वह उत्पाद कार के विभिन्न ब्रांडों के विषय में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और छानबीन कर लेता है। इस प्रकार की वस्तुओं के अन्य उदाहरण हैं कैमरा, टीवी सेट, नई गाड़ियाँ इत्यादि। आप जब भी कोई कैमरा लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, ये स्पेशलिटी गुड है, आप उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक वस्तुएं। अब इंडस्ट्रियल गुड्स भी जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके बारे में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आइए देखते हैं। Goods meant for consumption or use as inputs in production of other products or provision of some service are termed as industrial goods. वह वस्तुएं जिनका उपभोग उद्योगों में नए उत्पादों के लिए कच्चे माल अथवा सेवा प्रदान करने के लिए होता है, औद्योगिक वस्तुएं कहलाती हैं। These are meant for non-personal and commercial use and include raw materials, machinery, components, and operating supplies such as lubricants, stationery, etc. यह वस्तुएं केवल गैर व्यक्तिगत व व्यापारिक प्रयोग में ही लाई जाती हैं। यह हैं कच्चा माल, मशीनें, पुर्जे, प्रचालन आपूर्तियां जैसे ल्यूब्रिकेंट, स्टेशनरी इत्यादि। The buyer of industrial goods are supposed to be knowledgeable, cost conscious, and rational in their purchase, and therefore the marketeers follow different pricing, distribution, and promotional strategies for their sale. अब देखिए, बोल रहा है ऐसी आम धारणा है कि औद्योगिक वस्तुओं के जो खरीदार होते हैं वो जानकार होते हैं, मूल्यबोधी व विवेकी होते हैं। इसलिए इन वस्तुओं के बिक्री के लिए, विक्रय सेल के लिए विपणी मार्केटर्स को अलग प्रकार के मूल्य, वितरण व संवर्धन नीतियों का पालन करना पड़ता है। It may be noted that the same product may be classified as consumer goods as well as industrial goods depending upon its end use. यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अपने प्रयोग के आधार पर एक ही उत्पाद का वर्गीकरण उपभोक्ता उत्पाद अथवा औद्योगिक उत्पाद के रूप में किया जा सकता है। Take for example the case of coconut oil. उदाहरण के लिए, जब नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है, आइए उसका उदाहरण देखते हैं। When it is used as hair oil or cooking oil, it is treated as consumer goods. And when used for manufacturing a bath soap, it is termed as industrial goods. However, the way these products are marketed to these two groups are very different because purchase by industrial buyer is usually large in quantity and bought either directly from the manufacturer or the local distributor. अब देखिए, बोल रहा है उदाहरण के लिए, जब नारियल के तेल का प्रयोग बालों में लगाने अथवा खाना बनाने के लिए किया जाता है तो वह उपभोक्ता उत्पाद है, और यदि किसी विनिर्माता द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा इसका प्रयोग नहाने का साबुन बनाने के लिए किया जाता है तो यही नारियल का तेल औद्योगिक उत्पाद हो जाता है। साथ ही इन उत्पादों को किस प्रकार इन दोनों समूहों को बेचा जाता है उसमें भी अंतर है। सामान्यतः औद्योगिक जो खरीदार होते हैं, क्रेता जो होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं एवं वह सीधा वस्तुओं को उनके विनिर्माता से या स्थानीय वितरक से ही खरीदते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देख लिए बेस्ड ऑन यूज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। टिकाऊपन होने के आधार पर वस्तुओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं।
Durable goods are products which are used for a long period, that is, for months or years together. वह वस्तुएं जिनका प्रयोग लंबे समय जैसे महीनों, वर्षों तक बार बार किया जाता है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं. Example of such goods are refrigerator, car, washing machine, etc. इन वस्तुओं के उदाहरण हैं फ्रिज, कार, कपड़े धोने की मशीन इत्यादि. Such goods generally require more of personal selling efforts and have high profit margins. इन वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्रेता को अधिक व्यक्तिगत विक्रय प्रयास करने पड़ते हैं, पर इनका लाभार्जन औसत से भी अधिक होता है. लाभार्जन मतलब प्रॉफिट होता है. In case of these goods, sellers' reputations and pre-sale and after-sale service are important determinants of purchase decision. अब जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं के खरीदने के निर्णय में, क्रय के निर्णय में विक्रेता द्वारा विक्रय से पहले बिफोर सेल व बाद में आफ्टर सेल में दी जाने वाली सेवाएं, उसकी स्वयं की ख्याति आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं. Non-durable goods are products that are normally consumed in one go or last for a few uses. वह उत्पाद जिनका उपयोग साधारणतः एक बार में ही हो जाता है या कुछ बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं. Example of such products are soap, salt, pickles, sauce, etc. इन उत्पादों के उदाहरण हैं साबुन, नमक, अचार, चटनियाँ इत्यादि. These items are consumed quickly and we purchase these goods more often. इन वस्तुओं को जल्द ही शीघ्र ही उपयोग या उपभोग कर लिया जाता है तथा हम इन्हें बार बार खरीदते हैं. Such items are generally made available by the producer through large number of convenient retail outlets. इन वस्तुओं को साधारणतः क्रेता की सुविधा के लिए उत्पादक बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध करवाता है. Profit margins on such items are usually kept low and heavy advertising is done to attract people towards their trial and use. इन वस्तुओं पर सामान्यतः लाभ कम ही रखा जाता है तथा लोगों को इनके परीक्षण और प्रयोग के लिए आकर्षित करने के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन का सहारा लिया जाता है. फिर आता है बेस्ड ऑन tangibility. The products can be classified as मूर्त रूपता के आधार पर उत्पादों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है. सबसे पहला है tangible goods, जिसको हम लोग मूर्त वस्तुएं कहते हैं. Most goods, whether these are consumer goods or industrial goods, and whether these are durable or non-durable, fall in this category as they have a physical form that can be touched and seen. Thus, all items like groceries, cars, raw materials, machinery, etc. fall in the category of tangible goods. वस्तुएं जिनका एक भौतिक स्वरूप है, जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है और देखा जा सकता है, इसी वर्ग में आती हैं. अधिकतर वस्तुएं, चाहे वह उपभोक्ता वस्तुएं हों या औद्योगिक, टिकाऊ हों अथवा गैर टिकाऊ, इसी वर्ग में शामिल हैं. इसलिए किराने की वस्तुएं, कारें, कच्चा माल, मशीनरी आदि को मूर्त वस्तुओं के वर्ग में रखा गया है. फिर आता है इंटैंजिबल गुड्स, जिसको हम लोग अमूर्त वस्तु कहते हैं. Intangible goods refer to services provided to the individual consumer or to the organizational buyers, industrial, commercial, institutional, government, etc. अमूर्त वस्तुएं
उपभोक्ता अथवा संगठनात्मक क्रेताओं, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत व सरकार आदि को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। Services are essentially intangible activities which provide want or need satisfaction. सेवाएं विशिष्ट रूप से वे अमूर्त क्रियाएं हैं जो आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, postal, banking, and insurance services, etc., all fall in this category. स्वास्थ्य सेवाएं, डाक, बैंकिंग, बीमा सेवाएं आदि इसी वर्ग में आती हैं। तो आइए हम लोग अब इसका एक हायरार्की देखते हैं। सब प्रोडक्ट्स, उत्पाद, तीन तरह से हम लोग इसको बांट रहे हैं: बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, बेस्ड ऑन टैंजिबिलिटी। उपयोगिता के आधार पर, टिकाऊपन के आधार पर, मूर्त रूपता के आधार पर। सो बेस्ड ऑन यूज, उपयोगिता के आधार पर कंज्यूमर गुड्स होता है जिसको हम लोग उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स होता है जिसको हम लोग औद्योगिक वस्तुएं कहते हैं। फिर जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है वो तीन प्रकार का है: कन्वीनियंस गुड्स, सुविधा वस्तुएं, शॉपिंग गुड्स, क्रय योग्य वस्तुएं, स्पेशलिटी गुड्स, विशिष्ट वस्तुएं। इंडस्ट्रियल गुड्स हमारा उसमें आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मशीनरी, कंपोनेंट्स, पुर्जे। फिर ऑपरेटिंग सप्लाई, प्रचालन आपूर्तियाँ। बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग टिकाऊपन की बात कर रहे हैं, तो एक आता है ड्यूरेबल टिकाऊ, दूसरा आता है नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ। बेस्ड ऑन टैंजिबिलिटी, जब हम लोग मूर्त रूपता की बात करते हैं, तो टैंजिबल गुड्स मूर्त वस्तुएं, इनटैंजिबल गुड्स और सर्विसेज, इनटैंजिबल सर्विसेज अमूर्त सेवाएं। ठीक है।